नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई कविता के साथ। फ़र्ज़ कीजिएगा एक ऐसी बैठक हो रही है, ऐसी मीटिंग हो रही है जिसमें कुछ ख़ास तरह के लोग आ रहे हैं। तो उस बैठक का, उस मीटिंग का रूप कैसा होगा, वहाँ आए हुए लोगों का रूप कैसा होगा। और कविता का शीर्षक रहेगा इंसानों की पहली बैठक। इंसानों की कहा है मैंने, इंसानों की, आदमियों की नहीं, किसी विशेष व्यक्ति की नहीं, इंसानों की कैसी बैठक होगी। कुछ कंडीशंस हैं शुरू में, वो बताते हैं। चलो पहली बार दो बात करते हैं, आखिरी बार ही सही पर बात करते हैं। सभी को एक बार ही सही सिर्फ इंसान बनकर आना है। बस शर्त यह है कि इंसान बन के आना है। वो भी कैसा? सब पहचान जो जाने अनजाने दुनिया से सीखी है। सब पहचान, चाहे आपने देखा हो मैं इस धर्म से आता हूँ, मैं इस जाति से आता हूँ, मैं इस रंग से आता हूँ, मैं इस देश से आता हूँ, सभी पहचान एकत्रित की हुई है। उन सब के परे का जो मूलभूत इंसान है वो कैसा होगा, उनकी बैठक कैसी होगी, उसकी कंडीशंस हैं। सब वो पहचान जाने अनजाने दुनिया से जो सीखी है, हर वो पहचान मिटाकर बस इंसान बन के आना है। हटा के हर पर्दा अज्ञान का, मिटाकर हर धूल, मिटाकर हर जो भूल जो इंसान से ने की है। ना किसी से कम ना किसी से ज़्यादा, बन के बस थोड़ा इंसान सा आना है। अपने सिक्के और उनकी खनक घर रख के आनी है। अपने सिक्के और उनकी खनक घर रख के आनी है। गोरी काली चमड़ी को थोड़ा सांवला करके आना है। अब सहज सा एक अनजान सा जमघट लगा पहचाना सा, एक अनजान सा सहज सा। इसमें ज़्यादा लोग नहीं होंगे, बहुत कम लोग होते हैं जो मूलभूत प्रकृति को अपनी छू पाते हैं, परम प्रकृति को। अब सहज सा अनजान सा जो छोटा सा जमघट लगेगा, मिलेंगे उस जगह सब चिरकाल से जीवन अनंत बन के। हिमालय के दक्षिण और हिंद के उत्तरी भाग की धरती पर अपने कर्म साथ लाना धोने को गागर में भी। मैं भारत की बात कर रहा हूँ। हिमालय के दक्षिण और हिंद महासागर के उत्तर की धरती पर मिलेंगे। अब बताओ, जब ये सब कंडीशन होगी, भारत की धरती पे मिलना है, अपनी पहचान मिटा के आनी है, सब कुछ सिक्के उनकी खनक सब कुछ रख के आनी है, गोरा काला इन सब से दूर बन के आना, तो आप कैसे आओगे? सिर्फ सहज इंसान, किसी भी प्रकृति हो, किसी भी देश के हो, किसी भी कॉन्टिनेंट के हो, अंटार्कटिका से आ रहे हो, चाहे यूरोप से आ रहे हो, चाहे अफ्रीका से आ रहे हो, अब तो आप में कोई डिफरेंस नहीं है। आपने अपनी भाषा, बोली वगैरह सब दूर रख दिए। अब जो चित्त शांत करके आप जो बैठे हो वो इंसान, उसकी बैठक करनी है मुझे। अब बताओ, तुझ में और मुझ में कोई फ़र्क है क्या? अब जब सब भेद साइड रख दिए हैं आपने और मैं और आप बैठे हैं, तो कुछ भेद है? कुछ भी नहीं। जो खून लाल तुझ में है वही सुर्ख लहू बहता मुझ में है। नाप लो। जैसा दिल तेरा धड़कता है वैसा स्पंदन है। जैसा दिल तेरा धड़कता है वैसा स्पंदन है। जैसा तेरा खुदा है वैसा मेरा रब है, वैसा मेरा रघुनंदन है। बहुत अच्छी लाइनें सुनिएगा। जैसा तेरा दिल धड़कता है वैसे ही मेरे हृदय का स्पंदन है। जैसा तेरा खुदा है, जैसा तेरा रब है, ऐसा ही मेरा रघुनंदन है, ऐसा ही मेरा रघुनंदन है। जैसे तेरा जन्म हुआ वैसे ही मेरा हुआ था, छोटे से। एक दिन मिटना है, फिर मिट्टी भी मिलेगी, पानी भी मिलेगा, वही एक जैसा, कोई दूसरा नहीं। तेरी तलवार की नफ़रत यहीं रह जाएगी और मेरा लोहा लाट भाला भी। फिर ये फ़र्क बस एक फितूर है जो जन्मा अज्ञानता से है। जब अज्ञानता की जितनी परतें चढ़ जाती हैं, आदमी उतनी सारी अपनी पहचान बना लेता है, उतनी ही सारी। और जब ये अज्ञानता हटती है, उतना ही प्योर ज्ञानी मनुष्य बन के उभरता है। अज्ञानता असत्य को मनाने और जीने की ओछी सी इच्छा और झूठे बहकावे की, इन सब को जो पन पाता वो ज्ञान ही है। जो अज्ञानता में जिया इंसान तक को नहीं हो पाता, जो जान गया जीवन को, सत्य को, पत्थर तक का हो गया। अब यह है ना, कहते हैं कि पत्थर पूज लिया, मिट्टी पूज ली, बहुत शिद्दत चाहिए
एक पत्ते को भी भगवान मानने में। इंसान में तो है ही, और जहाँ कुछ नहीं है वहाँ भी है वो ईश्वर। तो एक कविता सिर्फ एक माध्यम थी, इंसान की पहली बैठक, कि जब हम शांत चित्त से बैठते हैं, धीरे धीरे जो डिफरेंसेस हैं हमारे अपने आप से, लोगों से, जब हम कहते हैं हमारे डिफरेंसेस किसी से हैं, वो किसी से नहीं, वो खुद के मन में होते हैं कि किसे कितना स्पेस दे रखा है, किस आदमी को अच्छा या बुरा। जब आप सबका स्पेस निकालते हो, जो एम्प्टीनेस बचती है, वही तो ईश्वर है, और क्या है। और उस कंडीशन में आदमी अपनी प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, उसकी बैठक करते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी फॉर दिस अमेजिंग पोएम। थैंक यू वेरी मच।